हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ज्योमेट्री शुरू करने से पहले हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे बिकॉज ज्योमेट्री में आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको पहले क्लियर करने होते हैं, उसके बाद ही हम उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पहला कंसेप्ट क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो देखो अब इसके अंदर हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है ये, ठीक है, दैट इज डिवाइड एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। अभी आपको एरिया तो पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग ने बचपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा भी है। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल निकालना है ना। तो ये हो गया रेशियो, और यहाँ पे हमें हमारे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इन दोनों ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो पहला वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसका नाम लिखो, ट्राइंगल का सिंबल डालो। यहाँ पर ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, ए बी सी। यहाँ लिख दो ए बी सी। अब सेकेंड ट्राइंगल का नाम क्या है, देखो यहाँ भी सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया, और ट्राइंगल का नाम क्या आएगा यहाँ पे, पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। ये हो गया इसका रेशो। अब देखो हमें तो पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। यहाँ भी सेम वही चीज़ होने वाला नीचे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ट्राइंगल में चेक करो, यहाँ पे देखो इधर, ये हमने बस सॉल्विंग पार्ट किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो हाफ ऐसे ही रहेगा। ये मेरे जो पहला ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो इस फर्स्ट ट्राइंगल में मेरा बेस क्या है, तो बेस पता है क्या होता है, ये मेरा क्या है, बेस, दैट इज बी सी। तो फर्स्ट ट्राइंगल में मेरा बेस क्या हो गया, बी सी। और हाइट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, ये 90 वाला लाइन, तो ये मेरा क्या हो जाता है, हाइट। तो मेरा हाइट का नाम क्या है, ए डी। समझ में आया, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डी। ठीक है, सेम आपको जैसे हमने ए बी सी में किया था सेम आपको इस ट्राइंगल में करना, दैट इज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे बेस क्या है, इसी बेस का नाम क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर। और हाइट का नाम क्या है, हाइट क्या है हमारा, ये वाला लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन, इसका नाम क्या है, पी एस। तो यहाँ लिख दो पी एस। अब इसको सॉल्व करो, देखो हाफ ऊपर भी है हाफ नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, बी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी, और यहाँ क्या बचा, क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी एस। समझा आपको हम रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ हाइट आर सेम, अगर दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का। फॉर्मूला वही रहने वाला है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो फर्स्ट वाला लिखो ज़रा, हाफ इंटू बेस ना, बेस क्या है हमारा फर्स्ट ट्राइंगल में, बी सी। और हाइट हमारा क्या है, दैट इज ए डी। तो देखो ए डी है ना, तो ए डी की जो वैल्यू वो कितनी है, एच, तो यहाँ पे एच लिख दो। सेकेंड ट्राइंगल में ये जो पी क्यू आर है इसके अंदर सेम हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू आर। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू कितनी है, एच है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच। देखो एच और एच दोनों सेम है तो कट जाएगा, और हाफ दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, बी सी अपॉन क्यू आर। देखो बी सी इज नथिंग बट बेस, राइट, बेस ऑफ ट्राइंगल 1, एंड ये जो क्यू आर है दैट इज बेस ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बचा, बी वन अपॉन बी टू। तो अगर कभी हाइट सेम रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्राइंगल है अगर हाइट सेम रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, बेस। देखो कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है कि इफ़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर सेम। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि हमारा हाइट सेम था, अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा बेस सेम रहेगा तब क्या रेशियो बनेगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेश टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। तो देखो ए बी सी क्या है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी, राइट। और ए पी बी क्या है, दैट इज दिस वन ट्राइंगल है। समझ में आया आपको। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें पता है कि हाफ कट जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखूँ।
तो पहला जो ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, दैट इज़ ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेस, और हाइट क्या हो जाएगा सी डी। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है हमारा ए पी बी, दैट इज़ ये वाला ए पी बी। दिख रहा है आप लोग को ये ट्राइंगल छोटा वाला। तो इस ट्राइंगल के अंदर हाफ हमारा कट जाने वाला है, तो बेस क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर, बेस क्या होने वाला है ए बी होने वाला है, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, देखो इस ट्राइंगल के अंदर ऑब्जर्व करो, हाइट क्या होगा हमारा, दैट इज़ पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा हाइट। अब देखो ए बी और ए बी, देखो अब यहाँ मेरा ए बी ऊपर भी है ए बी नीचे भी है, क्योंकि हमारे दोनों ट्राइंगल का बेस सेम था, राइट ना। ये जो फर्स्ट ट्राइंगल था ए बी सी, इसमें भी हमारा बेस ए बी था, और सेकेंड ट्राइंगल ए पी बी के अंदर भी हमारा बेस क्या था ए बी। तो ऊपर और नीचे दोनों बेस सेम आया, तो क्या हो जाएगा ये ए बी गेट कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा सी डी अपॉन पी क्यू। और ये सी डी क्या था हमारे फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट था, दैट इज़ H1 था, और पी क्यू हमारा क्या था, ये जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल है सेकेंड ट्राइंगल का हाइट था, दैट इज़ H2। तो इसका मतलब अगर हमारे दो ट्राइंगल का रेशो निकालना हो जिसके अंदर दोनों का बेस सेम हो, तो वहाँ पे हम किसका रेशो निकालेंगे, हाइट का। समझ में आया आप लोग को कंडीशन नंबर 2? ओके, तो हमने क्या किया, हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया। अब उसकी बात हम करेंगे इसका एप्लीकेशन। देखो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द रेशोज ऑफ फॉलोइंग। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशो। ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिया है इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेशो। तो पहला ट्राइंगल कौन सा दिया है, ए बी सी। देखो यहाँ पे ए बी सी कहाँ पे है, देखो ए बी सी। तो क्या करो, इसको थोड़ा साइड में यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर दो। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इसका नाम क्या है ए बी सी। और इसके अंदर हाइट कौन सा है, हाइट मतलब क्या होता है, जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है वो उसका हाइट होता है। तो यहाँ पे हाइट ये हो गया, दैट इज़ ये वाला, तो इसका नाम क्या है यहाँ पे आर। ठीक है, अब सेकेंड ट्राइंगल कौन सा दिया है यहाँ पे ए पी क्यू। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा दिया है ए पी क्यू, दिख रहा है यहाँ पे ए पी क्यू, ये देखो ये वाला लाइन। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर दो ज़रा। ठीक है, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसका नाम क्या है ए पी क्यू, ये ट्राइंगल दिया है ना हमें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे हम हाफ नहीं लिखने वाले, बिकॉज हाफ कैंसिल हो जाता है ना, तो हाफ नहीं लिखने वाले। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। देखो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया, बाजू में ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये हमारा क्या हो गया, बेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेस। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ये हमारा क्या हो गया, हाइट। तो बेस हमारा क्या हो गया बी सी, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला, दैट इज़ ए आर। समझ में आया आपको ट्राइंगल नंबर फर्स्ट में। अब सेकंड ट्राइंगल कौन सा था, ए पी क्यू, जिसको मैंने यहाँ बाजू में ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ए पी क्यू। ठीक है, इसके अंदर जो मेरा बेस है, ये बेस है ना, इसका नाम क्या है पी क्यू, और इसका हाइट क्या है, दैट इज़ ए आर। समझ में आया सबको। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ए आर दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की क्या है, हाइट सेम है, तभी तो यहाँ पे ए आर आ रहा है और इधर भी ए आर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर कट जाएगा, और यहाँ बचा क्या हमारे पास, बी सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन नंबर 2 था, क्या था कि जब हमारा बेस सेम होता है, सॉरी जब हमारा हाइट सेम होता है, तो किसका रेशो निकलता है, बेस का रेशो निकलता है। तो यहाँ पे किसका रेशो निकला, बेस का, बेस ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन बेस ऑफ ट्राइंगल 2। समझ में आया सबको एक्टिविटी नंबर 1। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी, देखो यहाँ पे हमें भी सेम वही काम करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन देखो ये दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो रेशो किसका निकालना है, एल एम एन का ना। तो एल एम एन कहाँ पे है, ये देखो ये बड़ा वाला एल एम एन, दैट इज़ ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइड में हमेशा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल एम एन। और इस एल एम एन के अंदर ये जो हाइट गई है ना, हाइट, इसका नाम क्या है, देखो ये वाला, इसका हाइट का नाम क्या है, दैट इज़ पी है। क्या है इसका हाइट का नाम, पी है। ध्यान देना, हाँ क्यू नहीं है। फिर इसका रेशो निकालने के बाद सेकेंड कौन सा ट्राइंगल दिया है, डी एम एन। कौन सा दिया है हम लोग को,
DMN, दैट इज़ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, DMN। तो क्या करेंगे, इसको भी हम थोड़ा साइड में ड्रॉ कर देंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। ये पूरा जंबल हो जाता है, यहाँ पे समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा हाइट किसका है, और हम कभी कभी कंफ्यूज होकर ना कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। तो इस बेटर कि हम क्या करें, उसको थोड़ा साइड में ड्रॉ कर दें। तो हमारा सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, DMN। तो यहाँ लिख दो DMN, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो DMN है, ठीक है, इसके अंदर इसका हाइट कौन सा है, ये वाला, दैट इज़ DQ। तो यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर दो और इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q। समझ में आया। अब थोड़ा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, रेशियो कैसे निकालते, बेस इनटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के अंदर पहला ट्राइंगल हमारा यही है ना, इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है MN, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन गई ना, ये हमारी क्या होती है, हाइट, दैट इज़ LP, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, DMN के अंदर, DMN के अंदर आ गए, इसके अंदर वही सेम फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, MN, ठीक है, यहाँ लिख दो MN, और हाइट क्या है हमारा, ये देखो ये हमारा क्या है, हाइट, दैट इज़ DQ, लिख दिया। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो MN ऊपर भी है और MN नीचे भी है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। तो देखो MN क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा कितना, LP अपॉन DQ, ठीक है। LP हमारा क्या था, फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट था, दैट इज़ H1, और DQ क्या था हमारा, सेकेंड ट्राइंगल का हाइट था, दैट इज़ H2। तो इसका मतलब अगर जब हमारा बेस सेम रहेगा तो रेशियो किसका निकालेंगे, हाइट का निकालेंगे, बेस का रेशियो नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट।